नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इंग्लिश सीखो उसमें आपको नई सीरीज यानी द वेस्टर्न डेजर्ट लाया हूँ। इसके पहले हम इस 3 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। उन 3 चैप्टर्स में बहुत अच्छी बातें हैं, उनको आप पीछे जाकर देख सकते हो। आज हम ये वेस्टर्न डेजर्ट के विषय में चर्चा करेंगे और इसमें डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्राइब करके देखेंगे क्या होता है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि वेस्टर्न डेजर्ट क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं वेस्टर्न डेजर्ट होता कहाँ से है। तो वेस्टर्न डेजर्ट में देखो दोस्तों, ये इन चारों को आप गेस करके लिखिए व्हाट इज दिस। और आगे हम देखते हैं दोस्तों वेस्टर्न डेजर्ट है कहाँ पे, ये देखिए पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्टर्न डेजर्ट, देखिए हमारे ये नॉर्दर्न प्लेन्स और अरावली हिल्स के वेस्ट में, ओके, यानी ये गुजरात से ऊपर और राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा वेस्टर्न डेजर्ट है। उसमें थार डेजर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके। तो वेस्टर्न डेजर्ट यानी थार डेजर्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारा। उसमें देखो प्रमुख जो स्थान हैं बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ओके दोस्तों। तो ये जो जैसलमेर है वो हमारे सबसे वेस्टर्न पार्ट है जो पाकिस्तान से हमारे बॉर्डर शेयर करता है, ओके। तो हम देखते हैं वेस्टर्न डेजर्ट के विषय में डिटेल, ओके दोस्तों। तो जैसा कि इधर फिगर बना है, इस फिगर को आप समझ सकते हैं कि कैमल क्या होता है, डक क्या होता है और ये दोनों ट्री। तो इसमें आपको टिक करना है, टिक व्हाट यू फाइंड इन अ डेजर्ट। क्या आप पाते हो डेजर्ट में, उसको आपको गेस करना है, टिक करना है, ओके। तो ये अपने घर में आप कर सकते हो। तो मैं एक एक शब्द को रीड करता हूँ, एक एक वर्ड को रीड करेंगे और आप इससे माध्यम से इसको सीखोगे और आपको जनरल स्टडीज़ भी इन्हेंस होगा और दोस्तों आप इसको आराम से पढ़ना भी सीख जाओगे। मेरा यही मकसद है दोस्तों, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इस सीरीज़ को लाया हूँ। तो अब हम आज चलते हैं, रीड करते हैं और आप भी मेरे साथ रीड करिए और इसके अर्थ को भी समझते चलिए, ओके दोस्तों। द लैंड ऑफ द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स इन राजस्थान इज रॉकी एंड सैंडी। तो दोस्तों द लैंड ऑफ द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, जो अरावली हिल्स के पश्चिम भाग का लैंड है। ये देखो दोस्तों, इधर अरावली हिल है और इसके पश्चिम में जो भाग है वो इन राजस्थान इज रॉकी एंड सैंडी। जो राजस्थान में भाग है वो रॉकी है एंड सैंडी है। तो दोस्तों हम देखते हैं, देखो इधर ये अरावली हिल है, इसके पश्चिम में ये स्थान रॉकी है एंड सैंडी है, ओके दोस्तों। दिस इज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ये भारत का महान ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, ओके, ग्रेट इंडियन डिजर्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑल्सो नोन एज द थार डिजर्ट, इसको थार डिजर्ट भी कहते हैं। ये जो थार डिजर्ट है पूछा जाता है कभी कभी दोस्तों कि थार डिजर्ट कहाँ पाया जाता है, तो ये राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, थार डेजर्ट, कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, ओके। दिस इज अ ग्रेट इंडियन डिजर्ट आल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। तो आप दोस्तों इस तरीके से आप एक एक वर्ड को रीड करेंगे और प्रोनाउंसिएशन करके इसके उच्चारण को और अच्छा, मतलब प्रोनाउंसिएशन और अच्छा करके इसके अर्थ को भी समझोगे और इसके माध्यम से आप स्टोरी समझ के आप अपने जनरल स्टडी यानी अपने जीके को भी, जनरल नॉलेज को भी बढ़ा सकते हो। इट स्ट्रेचेज, इट स्ट्रेचेज, स्ट्रेचेज मतलब दोस्तों फैला हुआ है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ, ये देखो दोस्तों रन ऑफ कच्छ, तो ये देखो पहले से ऑलरेडी इसको हाईलाइट किया गया है। तो आप इन सब बातों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और इस तरीके से आप एक एक चीज़ों को रीड करके समझ करके सीखते चलिए और आप अपनी जनरल स्टडीज़ को भी बढ़ाते चलिए। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम, स्ट्रेचेस मतलब फैला होता है, फ्रॉम मतलब से, द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात थ्रू राजस्थान टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। तो ये फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है दोस्तों, थार डेजर्ट, यानी थार डेजर्ट कहाँ तक फैला हुआ है, रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ दोस्तों इस गुजरात में होता है, ये रन ऑफ कच्छ एंड गुजरात
थ्रो राजस्थान, और ये गुजरात से राजस्थान की तरफ ये पूरा का पूरा डेट है। ओके, राजस्थान टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा, और ये हरियाणा का बॉर्डर, तो यहाँ तक फैला हुआ है क्या चीज़, थार डेजर्ट। ये जो वेस्टर्न हमारे जो ये थार डेजर्ट है, इसकी जो लोकेशन है यहाँ पे दिया है, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात थ्रू राजस्थान टू बॉर्डर ऑफ हरियाणा। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों, द लैंड, द थार डेजर्ट इज कवर्ड विथ अ थिक शीट ऑफ लूज सैंड। ओके दोस्तों, तो द थार डेजर्ट कवर्ड विथ ए थिक शीट ऑफ लूज सैंड, तो ये मोटी सी परत से यानी ढीली यानी खुली हुई बालू से, बालू यानी सैंड मतलब बालू होता है दोस्तों, बालू के कड़ों से ये एक सीट के रूप में, चादर के रूप में ढकी हुई है। तो ये जो थार डेजर्ट है दोस्तों, पूरा का पूरा बलुई मिट्टी है, पूरा बालू यानी शुष्क मैदान है, उससे पूरी पूरी ढकी हुई। तो द थार डेजर्ट इज कवर्ड, ये ढकी हुई है विथ अ थिक सीट, एक मोटी चादर की तरह, ऑफ लूज सैंड, एक ढीली बालू, यानी वो बालू हमेशा उड़ती रहती हैं, ये सब ऐसे बालू से ढकी हुई है। एट सम प्लेसेस, एट सम, देखो दोस्तों यहाँ पे एट की यूज किसी भी स्थान के लिए एट का यूज होता है। ओके, तो एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पे, देयर आर स्मॉल हिल्स, देयर आर स्मॉल हिल्स, कहीं कहीं यानी कुछ स्थानों पे छोटे छोटे हिल्स भी हैं, ऑफ सैंड, बालू के, यानी कहीं कहीं छोटे छोटे बालू के पहाड़ भी दिखाई देते हैं, पहाड़ी भी दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब होता है बालू के टीले। ओके, इन सब बातों को यानी इन वर्ड्स को अच्छे से आप लिख करके, नोट डाउन करके आप इसको याद रखना। तो जो बालू के टीले होते हैं उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सैंड ड्यून्स। ओके दोस्तों, इसको नोट डाउन करते जाइए। समटाइम्स स्ट्रॉन्ग वाइंड, समटाइम्स यानी कभी कभी, स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी तेज से हवाएं, विच ब्लो हियर, जो यहाँ पे तेजी से बहती हैं या चलती हैं, कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद देम, कैरी, कैरी मीन्स ले आना, ले जाती हैं ढो करके, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट का मतलब होता है दोस्तों ढेर सारी मात्रा में, कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, ढेर सारी मात्रा में बालू, विद देम, अपने साथ, उनके साथ। तो ठीक है, तो जो ये सैंड ड्यून्स हैं ये कैसे बनते हैं दोस्तों, कभी कभी ये हवाएं बहुत तेजी से बहती हैं और अपने साथ ढेर सारी मात्रा में बालू को उड़ा करके ले जाती हैं। आगे दोस्तों, दे कैन शिफ्ट द सैंड ड्यून्स, वो जो हवाएं बहा करके मिट्टी को यानी बालू को लाती हैं, वे शिफ्ट कर देती हैं कहाँ पे, सैंड ड्यून्स में। इसी तरीके से सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, फ्यू स्ट्रीम इन द थार डेजर्ट, तो देयर आर फ्यू स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धाराएं, यानी दोस्तों वहाँ पे नदियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, यानी और पाई भी जाती हैं तो बहुत छोटी छोटी, तो देयर आर अ फ्यू, फ्यू ये दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, फ्यू स्ट्रीम, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, ना के समान। ओके, तो फ्यू स्ट्रीम इन द थार डेजर्ट, तो वहाँ पर यानी थार डेजर्ट में बहुत कम नदियाँ या उनकी धाराएं बहुत कम पाई जाती हैं। दे मोस्टली रिमेन ड्राई, दे मोस्टली, मोस्टली मीन्स होता है अधिकतर या ज़्यादातर, रिमेन ड्राई वे ज़्यादातर सूखी रहती हैं। ओके दोस्तों, तो वहाँ पे नदियाँ ज़्यादातर सूखी रहती हैं। लूनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, तो दोस्तों लूनी वहाँ की यानी राजस्थान यानी थार डेजर्ट की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर का नाम क्या है, लूनी। ओके दोस्तों, तो लूनी इज़ द मोस्ट, इसको याद रखना दोस्तों, इसको आप इन जो कीवर्ड टाइप के हैं, तो ये नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट नदी राजस्थान की कौन सी है, लूनी। तो पूछा जाता है दोस्तों कि राजस्थान में यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाली प्रमुख नदी का नाम बताइए, तो आप बताओगे लूनी। ओके, तो लूनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर। एट सम प्लेसेस ओएसिस आर फाउंड। ओके दोस्तों, ओएसिस मीन्स मरु उद्यान, यानी मरुस्थल में जो छोटे छोटे ऑर्चर्ड बगीचे टाइप के या पानी से घिरे हुए स्थान मिल जाते हैं उसको बोलते हैं ओएसिस। तो एट सम प्लेसेस, ये देखो दोस्तों, ये देखो एट का यूज किसी स्थान के लिए होता है, मैं बार बार बताता चलता हूँ।
एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पे ओएसिस आर फाउंड, ओएसिस पाए जाते हैं। ये देखो दोस्तों ओएसिस, कितना सुंदर दृश्य है। इसी तरीके से ओएसिस पाए जाते हैं। देखो लिखा है लस ग्रीन एरिया सराउंडिंग अ वाटर सोर्स इन अ डिजर्ट इज कॉल्ड एन ओएसिस। तो लश ग्रीन एरिया, ऐसा हरा भरा क्षेत्र जो सराउंडेड वाटर, सराउंडिंग अ वाटर, जो घिरा हुआ है चारों तरफ से पानी से, इन डिजर्ट यानी रेगिस्तान में, इज कॉल्ड ओएसिस। तो ये देखो दोस्तों कितना सुंदर है, लेकिन ये बहुत कम पाए जाते हैं ओएसिस। ओके, तो आगे नेक्स्ट दोस्तों, द लैंड अराउंड एन ओएसिस इज फर्टाइल। जो ओएसिस के चारों तरफ जो जमीन होती हैं वो फर्टाइल होती हैं। फर्टाइल मतलब दोस्तों उपजाऊ। ओके, इसी तरीके से रेगिस्तान में होता है। पीपल ग्रो क्रॉप्स हेयर, यहाँ पर लोग फसल उगाते हैं। ग्रो क्रॉप्स मतलब होता है दोस्तों, ग्रो क्रॉप्स यानी फसल उगाते हैं। हेयर दस, इस प्रकार से मोस्ट विलेजर्स आर सिचुएटेड अराउंड एन ओएसिस। इस प्रकार से ज़्यादातर गांव स्थित होते हैं अराउंड एन ओएसिस, यानी मरु उद्यान, हिंदी में इसको बोलते हैं मरु उद्यान दोस्तों। और ओएसिस बहुत सुंदर जगह है। ओके, इस तरीके से वहाँ पे जो गांव पाए जाते हैं ओएसिस यानी मरु उद्यान के चारों तरफ पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसी होती है थार डेजर्ट में? तो थार डेजर्ट रिमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। ओके दोस्तों, तो थार डेजर्ट रिमेन हॉट एंड ड्राई, तो ये जो थार डेजर्ट है उसमें हमेशा गर्मी और सूखा पड़ा रहता है थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट मतलब होता है पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर साल भर, पूरे वर्ष यानी साल भर हमेशा वहाँ पे मौसम गर्म और शुष्क होती है। देयर इज ये हॉट एंड ड्राई मतलब गर्म और शुष्क। देयर इज वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, तो वही दोस्तों वेरी लिटिल मतलब ना के बराबर, बहुत कम, थोड़ा सा। देयर इज वेरी लिटिल आर नो रेनफॉल, तो जो थोड़ा सा होता है वो ना के बराबर होता है, वहाँ पे बारिश होती है। नो रेनफॉल यानी बारिश वहाँ पे नहीं होती, बहुत थोड़ा सा होती। इन समर, गर्मियों में, इन समर डेज, गर्मियों के दिन में, डेज आर वेरी हॉट, तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एंड नाइट्स आर कूल, और रातें बहुत ठंडी होती हैं। इन विंटर, ठंडियों में, डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, तो जो ठंडी में होता है वो दिन जो होते हैं हल्के गर्म होते हैं। एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और रात में बहुत ठंडी होती है। तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड, क्योंकि वहाँ पे जो ये लैंड होती है ना, उसके जो स्पोर्स होते हैं, दोस्तों जो पोर्स होते हैं, उनके छिद्र जो होते हैं ना बहुत अंदर तक होते हैं। तो यहाँ पे जो पानी जाता भी है वो जल्दी से इवापोरेट हो जाता है, यानी सूख जाता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और ठंडी भी होती है, क्योंकि अचानक ओस बढ़ जाता है और ठंडा गर्म इसी के कारण होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। वहाँ का प्राकृतिक वेजिटेशन क्या है देखते हैं दोस्तों। अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट मीन्स दैट मोस्टली स्कैटर्ड बसेस एंड थॉर्नी श्रब्स ग्रो हेयर। तो अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, एक गर्म और शुष्क जलवायु के कारण, मीन्स दैट इसका मतलब है कि मोस्टली स्कैटर्ड बसेस, ज़्यादातर, स्कैटर्ड मतलब फैले हुए, है ना, छितराए हुए यानी फैले हुए, दूर दूर तक बसेस मतलब झाड़ियाँ पाई जाती हैं। एंड थॉर्नी श्रब ग्रो हियर, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वो जंगल की तरफ, है ना, बसेस यानी श्रब्स यानी घास फूस ऐसे ग्रो हुए होते हैं, उगते हैं। ओके, द खेजरी, कीकर एंड बबूल ट्री ग्रो इन द स्टर्न पार्ट ऑफ द डिजर्ट। ओके दोस्तों, तो वहाँ देखो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि रेगिस्तान की, यानी राजस्थान में रेगिस्तान जो है थार डिजर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ट्री कौन सा होता है? तो खेजरी, ये खेजरी है दोस्तों, ये खेजरी है। तो खेजरी ट्री एंड कीकर ट्री एंड बबूल ट्री ग्रो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डिजर्ट। तो डिजर्ट के पूर्वी भागों में
खेजड़ी ट्री और कीकर और बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं। एनिमल जानवरों में सच है जैसे कैमल है ना, ब्लैक बक्स और चिकनकारास एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर फाउंड इन दिस रीजन। ओके, आर फाउंड इन दिस रीजन। The camel is the most useful animal. Can you tell why? क्या आप बता सकते हैं? तो दोस्तों एक कैन यू टेल वाई, इसको आप कमेंट में लिखिएगा। कैन यू टेल वाई, ज़्यादातर कैमल पाए जाते हैं रेगिस्तान में, इसका मतलब क्या है? कैन यू टेल वाई, आप बता सकते हो क्यों, ऐसा क्यों बता है? इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। ठीक है दोस्तों, तो कैन यू टेल वाई, आप क्या बता सकते हो कि वहाँ पे ये कैमल ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आज इस वीडियो का एंड यहीं तक हुआ, और इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें आप जा करके उसको देख करके अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो दोस्तों, और मीनिंग भी सीख सकते हो। तो इसी तरीके से आगे वीडियो बनता रहेगा। इसके पार्ट 2 बनाएंगे, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आगे मिलेगा आपको। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।